नमस्कार विद्यार्थियों, शुद्ध हिंदी लेखन के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भाषा के प्रश्न पत्र में भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शुद्ध भाषा ही भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकती है। इसलिए छात्रों को शुद्ध हिंदी लेखन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो माध्यम से हम भाषा की सामान्य गलतियों के बारे में कुछ संक्षेप में चर्चा करेंगे। अलग अलग वाक्यों के उदाहरण से ये वीडियो माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि शुद्ध हिंदी लेखन किस तरह से हम कर सकते हैं और इसमें हम क्या क्या गलतियाँ भी करते हैं। तो आइए हम देखकर समझने का प्रयत्न करेंगे शुद्ध हिंदी लेखन। शुद्ध हिंदी लेखन में सबसे पहले गलत शब्दों का प्रयोग हम बोलते समय या लिखते समय वाक्य रचना में करते हैं। शब्दों के संदर्भ और अर्थ को भली भांति समझकर उनका वाक्य में हमें प्रयोग करना चाहिए। किसी भी भाषा हो तो वाक्य प्रयोग में हमें गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी विद्यार्थी कुछ शब्दों को गलत रीत से प्रयोग करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से ये 3 उदाहरण हम समझेंगे। पहला उदाहरण वाक्य हम देखेंगे तो इसमें क्या गलत है, क्या गलतियां हमने की है, वो भी समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला वाक्य है, भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति प्रणय होता है। तो रेखांकित शब्दों पर हमें ध्यान देना है। रेखांकित शब्द है प्रणय, तो ये गलत शब्द प्रयोग है। स्त्री पुरुष के जो प्रेम होता है उसको हम प्रणय के संबोधन से पहचानते हैं, किंतु भक्त के हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम होता है उसे हम भक्ति कहते हैं। तो प्रणय के स्थान पर हमें भक्ति शब्द का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। दूसरा वाक्य देखेंगे, इस पुस्तक की उपमा उस पुस्तक से मत कीजिए। कहीं रेखांकित शब्द ध्यान पर लेंगे। उपमा एक वस्तु या किसी दूसरी वस्तु के गुणों की दृष्टि से समानता दिखाई जाती है तो उसे उपमा कहा जाता है। 2 पुस्तकों के विषय, गुण अवगुण आदि की दृष्टि से जो देखा जाए तो उसकी तुलना हो सकती है, उपमा नहीं। इसलिए इस वाक्य में उपमा शब्द की जगह हम सही शब्द तुलना को प्रयोग जो है वो करेंगे। तीसरा वाक्य, उसने कागज लिखना बंद कर दिया। तो गुजराती में पत्र को कागज कहा जा सकता है, किंतु हिंदी में तो कागज की जगह हमें पत्र शब्द का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। अब हम तीनों वाक्यों में शुद्ध रूप से कैसे लिख सकते हैं उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। पहला वाक्य जो है, भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होती है, यह शुद्ध वाक्य है। दूसरा वाक्य, इस पुस्तक की तुलना उस पुस्तक से मत कीजिए। और तीसरा शुद्ध वाक्य है, उसने पत्र लिखना बंद कर दिया। तो अब हम जब भी हिंदी लेखनी करें तब शुद्ध हिंदी लेखनी का प्रयोग जो है उसमें गलत शब्दों का प्रयोग न हो, इसकी तकेदारी रखेंगे। शुद्ध हिंदी लेखन में जो दूसरी गलती हम करते हैं वो वर्तनी की भूलें। भाषा में शब्दों की सही वर्तनी का बहुत महत्व माना जाता है। वर्तनी की भूल के कारण शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसके उदाहरण हम देखेंगे। पहला वाक्य जो है वो कैसे गलत है उसकी हम समझ प्राप्त करेंगे। मैं इन झूठी बातों पर विश्वास नहीं करता। रेखांकित शब्द है झूठी। तो विद्यार्थियों, झूठा भोजन होता है, बातें नहीं होती। बातें झूठी असत्य हो नहीं सकती, हो सकती है। तो इस बात पर हम गौर करेंगे। दूसरा शब्द है, उन्होंने नदी के किनारे ग्रह बनाया।
तो रेखांकित शब्द है ग्रह, वो गलत है। इसके बजाय हम ग्रहों जो है पृथ्वी, बुध, गुरु आदि, उसे हम ग्रह कर सकते हैं। घर के अर्थ में ग्रह की जगह हमें गृह शब्द का प्रयोग जो है इस वाक्य में करना चाहिए। तीसरा वाक्य, दिनों पर दया करनी चाहिए। यहीं रेखांकित शब्दों जो है वो दी जो है वो रस्व है। इस तीसरे वाक्य में रस्व दी जो है उसका अर्थ दिवस होता है और दीर्घ दिन जो है उस शब्द का अर्थ गरीब होता है। तो इस वाक्य में हमें दीर्घ दी जो है उसकी वर्तनी जो है करनी चाहिए। ये भी हम बाबत ख्याल में रखेंगे। तीसरी जो गलती हम करते हैं, भ्रमित करने वाले शब्दों का प्रयोग। शुद्ध हिंदी लेखन में भ्रमित करने वाले शब्द भी कई दफ़ा वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्दों की रचना एक दूसरे से मिलती जुलती होती है पर उसका अर्थ अलग अलग होता है, यह हमें समझना चाहिए। ऐसे शब्दों के अर्थों की सही जानकारी न होने पर वाक्य रचना अशुद्ध हो जाती है। उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य हम देखेंगे, अपने माता पिता को मेरा प्रमाण कहना। कहीं यह रेखांकित जो शब्द है प्रमाण वो गलत है। इसके जगह हम प्रणाम शब्द को प्रयोजेंगे। दूसरा वाक्य, व्याकरण की अपेक्षा मत करो। अपेक्षा शब्द का अर्थ होता है आशा। वाक्य में अपेक्षा की जगह हमें उपेक्षा सही अर्थ। तीसरा वाक्य देखेंगे, जन्मदिन पर सुनील को अनेक उपहार मिले। यहाँ उपहार शब्द जो है उसकी जगह हम सही शब्द उपहार लिखना उचित समझेंगे। तो ऐसे भ्रमित करने वाले शब्दों का प्रयोग भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।